जब जब मुझे चाय की याद आती है, हवाएं अदरक और इलायची की खुशबू साथ लाती है। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। जी हां, आज हम जयपुर के साइंस पार्क में हैं और यहां पर आज होने जा रही है एक ज़बरदस्त खगोलीय घटना की संरचना, तो नहीं कहेंगे लेकिन उस संरचना की जहाँ की रचना हुई है उस रचना का प्रत्यार्पण और बहुत सारी चीज़ें। बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज क्या है कि ग्रीन कॉमेट जो इन दिनों ज़्यादा सुर्खियों में है, उस ग्रीन कॉमेट का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखते हैं कि इनके पास क्या उपकरण है और ये कैसे करते हैं इस चीज़ को। फिलहाल हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था ग्रीन कॉमेट की कुछ तस्वीरें जो कि बहुत ही मध्यम रोशनी के कारण और शहरों में होने के कारण उतना प्रोमिनेंट नहीं था। बट टुडे वी विल टेक सम प्रोमिनेंट पिक्चर्स ऑफ ग्रीन कॉमेट, यानी कि C/2022 E3 ZTF ग्रीन कॉमेट। तो आइए देखते हैं कि जयपुर के इस साइंस पार्क में यहाँ क्या होने वाला है। ZTF की कितने प्यारे दर्शन हमें होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे साथ साथ और भी कई मेहमान और स्कूली छात्र छात्राओं का जमावड़ा यहाँ जयपुर साइंस पार्क में पहले ही हो चुका था और भारी भरकम टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों की मदद से कई सितारों के दर्शन करवाए जा रहे थे और लोकेट किया जा रहा था, ढूंढा जा रहा था ग्रीन कॉमेट को। यू कैन सी दैट ISS पासिंग बाय। ये अभी हम साइंस सेंटर में हैं और ये ग्रीन पॉइंटर से पॉइंट करके भी दिखा रहा है। ये ISS पास कर रहा है यहाँ से। और यहाँ के जो खगोलविद हैं साइंस सेंटर के, वो बता रहे हैं कि अभी इसकी जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है, यानी धरती से ये 400 किलोमीटर ऊपर है। साइंस कम्युनिकेटर और एस्ट्रोनॉमर योगेश जोशी, इसरो के रिकॉग्नाइज्ड स्पेस ट्यूटर पारस शर्मा, जयपुर साइंस पार्क के क्यूरेटर कैलाश जी मिश्रा और टेलीस्कोप ऑपरेटर टेक्निकल सपोर्ट राहुल शर्मा ने सिर्फ कई सितारों को लोकेट ही नहीं करवाया, उपस्थित सारे बच्चों की और बड़ों के भी क्वेरीज का निवारण किया। सितारों के बारे में जिज्ञासाओं को किया शांत सारे बच्चों की। अगर आपको कुछ भी बेसिक सा भी क्वेरी हो, फील फ्री टू रीच अस आउट, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ लाइट इज अफेक्टिंग आवर डार्क स्काई, राइट? अब हम देखो ये पूरा हमारे इर्द गिर्द शहर बसा हुआ है, राइट? एंड जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो कि ये इतनी साइड में कुछ दिख रहा है, एक भी स्टार दिख रहा है एजिस पर, नहीं दिखा? दिस इज एक्सेप्शनल, दिस इज, ये तो प्लेनेट है, ठीक है? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो देखो डार्क होते जा रहा है, ब्लूइश टोन आ रहा है थोड़ा स्काई का। तो यू कैन सी कि कितना लाइट पॉल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है अपना डार्क स्काई। दिस इज द रीजन कि हम हो सके उतना डार्क में जाते हैं, और खास करके अगर हम पहाड़ों पे चले जाते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन, एक तो गाड़ियों का पॉल्यूशन, ठीक है? तो हम पहाड़ों पे काफ़ी लोग गए होंगे तो हमने देखा होगा एक लाइन बनी हुई रहती है, वो स्मोक रहता है पूरा, तो स्मोक एक लाइन के ऊपर आ नहीं सकता, ठीक है? तो वो एक फिल्टर हो जाता है, पहाड़ों पे जाने का एक फ़ायदा रहता है। और दूसरा लाइट ऑफकोर्स फिल्टर हो जाती है, लाइट सारी नीचे रह जाती है, जो शहरों की लाइट रहती है, हाई लिमिनोसिटी वाली लाइट रहती है, ठीक है? सो ये बेसिक डिस्ट्रिक्ट था। एंड पास विल टेक ओवर एंड जस्ट वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू विल लाइक इट। आप थोड़ा अपने आप को एस्ट्रोनॉमर समझने लग जाएंगे इसके बाद। हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टार एंड अ प्लैनेट इन अ स्काई, ठीक है? तो आप लोग कभी भी देखना आसमान में, आप देखोगे कि स्टार हमेशा ट्विंकल करेंगे। आप वो देख पा रहे हो, ये क्या है? स्टार है, ट्विंकल करता दिख रहा है, टमटमा रहा है, दिख रहा है, ठीक है? अब मैं ये टमटमा रहा है, देखो, नहीं टमटमा रहा, दैट्स अ मार्स, दैट्स अ प्लैनेट। लगा ना इंटरेस्टिंग? तो तारे हमेशा टिमटिमाते हैं, ठीक है? और प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते, दे डू नॉट ट्विंकल। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, लाइक डिफर बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। कुछ तो होता है, समथिंग अमेजिंग इज इन द स्काई, राइट? 50,000 साल बाद ऐसा हो रहा है और 50,000 साल का ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो कॉमेट के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं,
एक डीप में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो विजिबल है उसको देखते हैं कि लास्ट में आपने क्या देखा यहाँ पे, वीनस, शुक्र ग्रह। ये हमारी अर्थ की एक सिस्टर है जो कि हमसे अभी आज की डिस्टेंस जो है 22 करोड़ किलोमीटर की है। 22 करोड़ किलोमीटर की आज की इसकी डिस्टेंस है। उसके बाद में हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, 1 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जाइंट प्लैनेट है ये, 1300 से भी ज्यादा अर्थ इस पे एक साथ फिट हो सकती है और ये पूरा गैस का बना हुआ है, राइट। वो सबसे जाइंट है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों ने देखा मार्स, राइट। अब ये जो मार्स है ये लगभग 13 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आज लाल ग्रह है, एलोन मस्क का पूरा प्लान है कि यहाँ पे जाना है और अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा मिशन प्लान हो रहा है कि न्यूक्लियर रॉकेट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। अभी ये प्लान शुरू हुआ है, डिफेंस एकेडमी और नासा दोनों ने मिलकर के सुलह की है, जो भी कुछ किया है कि हम लोग न्यूक्लियर रॉकेट से यहाँ पे 100 डेज के अंदर अंदर मार्स तक पहुँच जाएंगे। और मून पे तो अभी हमारा बसेरा बनने वाला है। आर्टेमिस मिशन सबको ध्यान है, अपोलो तो यान होगा ही बिल्कुल। तो अपोलो में फर्स्ट कौन गया था? फर्स्ट मैन। और सेकंड? वाह ग्रेट, प्लीज क्लैप, तालियां। अभी ये डिस्टेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पता लगेगा, क्योंकि जो आज हमारा हीरो है, सुपरस्टार है कॉमेट, उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं कि आकाश में एक बहुत ही तगड़ा कॉन्स्टेलेशन है। कोई मेरे को बता सकता है कितने कॉन्स्टेलेशन है स्काई में? तारामंडल कितने हैं? हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर ओवर देयर? एक और है, दूसरा वो बिग दीपर। बिग दीपर इज कॉन्स्टेलेशन और नॉट? नो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेलेशन। ओके फाइन। तो 88 पूरे आकाश में कंट्रीज है। बीइंग अ ह्यूमन हमारा एक राइट होता है कि हमारी चीज को डिवाइड कर दे, तो हमने स्काई को भी डिवाइड कर दिया और हमने उस पर रूल किया और 88 कॉन्स्टेलेशन बना दिए। उसमें से बहुत ही प्रोमिनेंट एक कॉन्स्टेलेशन है जिसको इंडियन माइथोलॉजी में, ध्यान से शब्द पे गौर करिएगा, इंडियन माइथोलॉजी बोला है मैंने, ठीक है। उसमें उसको नहीं, हमेशा गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर उधर भी देख लो। ये है काल पुरुष, जिसको मृग भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कई स्टार है, पर वो अगेन जो अभी सर ने कहा था कि हम लोग ऐसे एरिया में हैं कि जहाँ से कुछ नहीं दिखता। तो इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे स्टार है, राइट। देन वी हैव दिस स्टार, देन अगेन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेल्ट बन रही है। तो ये वेस्ट का एरिया हो गया और ऊपर की अपर बॉडी हो गई है। देन यहाँ पे लेफ्ट वगैरह आते हैं। इस तरह से हमारे पास ये कॉन्स्टेलेशन है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन, राइट। उसके बाद में मेरे को कोई बता सकता है क्विकली कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? अपने बच्चे का कोई नाम नहीं लेगा, वो है, लेकिन फिर भी स्काई में कौन है जिससे ब्राइट? पोल स्टार। सीरियस, बिल्कुल पोल स्टार बिल्कुल ब्राइट नहीं है। शायद आप अभी इसको देख भी नहीं पा रहे होंगे ना। तो वो है सीरियस स्टार। सीरियस को हिंदी में, इंडियन माइथोलॉजी में बोलते हैं व्याध। तो वो हमारे सामने ये है। और यहाँ पे अभी आप लोगों को विजिबिलिटी हो नहीं पाएगी, पर यहाँ पे पूरा एक डॉग बनता है, पूरा कंप्लीट एक डॉग बनता है जिसको कैनिस मेजर बोलते हैं। और इस डॉग को जितने भी लोग अपनी बातों में मजबूर है, सोचिए 50,000 साल का वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए। तन्मय's अमेजिंग स्पेस। जी हाँ, पारस शर्मा खुद भी एक YouTube चैनल को रन करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कॉमेट बेसिकली क्या होते हैं? हमारे सोलार सिस्टम के लेफ्ट ओवर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। और इनके अंदर बर्फ भी होती है और धूल भी होती है और रॉक भी होती है। इन सबको कंपोज करके ये कॉमेट बनते हैं। बर्फ होती है, ध्यान रखना इस बात का ना, बर्फ का मतलब सूरज से कहीं दूर इसके ताल्लुकात है। बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए जैसे आपने बनाया घर। अब घर बनाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मटेरियल पड़ा हुआ रह जाता है। तो उस मटेरियल को देख करके आप बता सकते हो ना कि घर में क्या क्या लगा है। टाइल का टुकड़ा है तो हाँ टाइल लगी, बजरी है तो मतलब बजरी लगी, ईंट लगी, जो भी कुछ है ना। तो इसी तरह से इन टुकड़ों को देख करके आप बता सकते हो। सूरज से और अर्थ की डिस्टेंस हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज 15 करोड़ किलोमीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलूंगा मैं ताकि थोड़ा समझ में आए। अब हमें कितना दूर जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। ये कॉमेट कहाँ से आ रहा है? 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है इसको 1000 टाइम्स कर दो, ये भी कम ही लगेगा ना। चलो 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ की और सन की जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर करके देखो, इतनी दूर से ये आ रहा है। वो जगह ऐसी है कि बहुत दूर है, तो सन का उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पारस अपनी बात पूरी कर पाते इसी बीच किसी बच्चे की नजर आसमान पर पड़ी और दिखाई दिया एक विलक्षण नजारा। पीछे सब पीछे क्या दिख रहा है ना,
अच्छा, today we have got very good like a fantastic phenomena नहीं बोला जाएगा, but this is Starlink ट्रेन बोल सकते हैं। यहाँ से ये जाएगी 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, वहाँ जाके सेट हो जाएगी, राइट। तो बहुत अच्छा फिनोमिना है, पर इसके ऊपर आपको ध्यान है अभी। दिस इज रियली अ ग्रेट साइटिंग। बहुत ही इसको स्टारलिंक ट्रेन कहते हैं। अंततः हमने भी दर्शन किए, मुआयना किया कई सितारों का और स्टारलिंक का भी एक खतरनाक शक्तिशाली टेलीस्कोप से। उसके बाद हमने बात की साइंस कम्युनिकेटर योगेश जी जोशी और टेलीस्कोप ऑपरेटर राहुल शर्मा से। तो ग्रीन कॉमेट के प्रति दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है और काफ़ी सारी जो तस्वीरें हमने रात काली कर करके खींची है, जो आप तक पहुंचाई और पहुंचाएंगे भी आज के इस एपिसोड में भी। और फिलहाल हमारे साथ जयपुर साइंस पार्क के साइंस कम्युनिकेटर और एस्ट्रोनॉमर योगेश जी जोशी, हमारा अहोभाग्य हमारे साथ है। योगेश जी, स्वागत है आपका चाय बस्टर में। थैंक यू सो मच। और जैसा कि कल आपने बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, काफ़ी आकाशीय ज्ञान आपने दिया, लेकिन आजकल की जो नौजवान जो युवा पीढ़ी है वो इंटरनेट में ज़्यादा खोई हुई है। इतने इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से भटक रहे हैं। उनको क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, तो जो आजकल की युवा पीढ़ी इंटरनेट में आजकल बड़ी तल्लीन हो रही है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साइंस पार्क आए, थोड़ी विज्ञान में रुचि जगाए, क्योंकि आजकल का जो युग है, जो दौर है, वो विज्ञान का युग है और हम सबको विज्ञान में एक रुचि पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ साइंस पार्क में अगर आप आओगे तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी लैब है, फन साइंस है, विज्ञान के अलग अलग दृष्टिकोण जानने मिलेगा आपको यहाँ पर, और आपको कई सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी करने मिलेगी। और यही नहीं कि केवल ये बच्चों के लिए है, आप यूथ हो तो यूथ यहाँ आ सकता है, अगर आप एजेड पर्सन हो वो भी यहाँ पे आके अपना थोड़ा विज्ञान में खेल से, यानी अभी जैसा कि उम्र इसके अंदर कहीं कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं है, विज्ञान कभी उम्र नहीं देखता। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से सर्वोपरि तो कुछ भी नहीं है। सो वी शुड इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर इन अस। चलिए योगेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद है कि आपके जयपुर साइंस पार्क में ऐसे ही जो इवेंट्स आपने करवाए हैं, ऐसे ही इवेंट्स होते रहेंगे और समय समय पर आप हमें भी आमंत्रित करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका सभी का आपको यहाँ आमंत्रित मैं करना चाहूँगा। आप यहाँ आओगे, हमें बहुत खुशी होगी, एंड यू ऑल आर वेरी मच इन्वाइटेड एंड वेरी मच वेलकम टू ऑल आवर इवेंट्स। थैंक यू सो मच। चलिए योगेश जी, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और अब जो है एपिसोड में एक और शख्सियत से हम मिलते हैं। राहुल जी हमारे साथ है, जो कि यहाँ के टेक्निकल सपोर्टर हैं, यहाँ के टेक्निकल हेड हैं और टेलीस्कोप ऑपरेटर है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और जैसा कि कल आपने बहुत ही तन्मयता के साथ काफ़ी सारे सितारे हमें दिखाए, लोकेट करवाए उन्हें टेलीस्कोप पर, लेकिन अंततः हम उसे क्या कहते हैं, जो ग्रीन कॉमेट था, जो अभी सबसे ज़्यादा हॉट केक बना हुआ है, उसे लोकेट नहीं कर पाए क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत सारी चीज़ें। तो युवा जो देख रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि युवाओं को एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस हो, इन सब चीज़ों से जोड़े। उन्हें क्या संदेश देते हैं आप? सर देखिए, जब हम कुछ सेलेशियल बॉडी को देखना चाहते हैं या नाइट ऑब्जर्वेशन हम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे लिए एक इशू रहता है कि लाइट पॉल्यूशन और वेदर कंडीशन ओके होनी चाहिए। तो हमें परेशानी में डाली जिससे हम कॉमेट को एक्चुअल में ट्रेस नहीं कर पाए। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हम ट्रेस नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा रीज़न था। इसके साथ साथ मून लाइट भी थी और मौसम यहाँ का ठंड है अभी, तो ये क्या कहते हैं, फॉगी भी वेदर हो गया था। तो उसके अलावा यदि हम देखें तो हमने कल काफी अच्छे से लोगों को मून के क्रेटर्स दिखाए हैं, काफी सारी चीजें हमने स्टारलिंक देखा। या सेलेस्टियल बॉडीज में देखें तो सोलर सिस्टम में हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, वो हमने दिखाया। उसके 4 मून हमने साथ में दिखाए। वीनस था जो कि क्रीसेंट पोजीशन में था, जो कि एक मून की तरह शेप में नजर आता है, वो हमने दिखाया। उसके बाद में मार्स था जो कि एक रेड कलर का स्टार अपने को नजर आता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन में अपने को नजर आ रहा था क्योंकि वो जेनिथ पे था। सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि वो हमारे जेनिथ पे था। इसी के साथ साथ हम ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह रेगुलर कराते रहते हैं क्योंकि हम एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म जो कार्यक्रम है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा एक हर मंथ का एक प्रोग्राम रहता है, वो हम
जयपुर के किसी भी लोकेशन पे या फिर हम कहें राजस्थान के किसी भी सिटी पे हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। ये हमारा रेगुलर वर्क रहता है कि हर मंथ हमें एक प्रोग्राम करना ही है। आने वाले दिनों में कोई सेलेस्टियल इवेंट आप कवर करोगे या हमारे लिए खुशनसीबी का एक और मौका मिलेगा? जी बिल्कुल सर, आने वाले जस्ट 8 फरवरी को हम जवाहर कला केंद्र जयपुर में हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं जुपिटर और वीनस, ये दोनों पे हमारा फोकस रहेगा। हम वहाँ पे टेलीस्कोप से जो अपने जयपुराइट्स हैं इनको हम आराम से टेलीस्कोप की सहायता से इनको व्यूज़ कराएंगे। तो चलिए हम भी कोशिश करेंगे 8 फरवरी को अगर जयपुर में ही रहे तो वहाँ ज़रूर पधारने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो गाइज़ यहाँ पे तो हमें कुछ खास हाथ नहीं लगा, बट हम निराश होकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स जो थे यहाँ के पारस और योगेश जी, उन्होंने यहाँ उपस्थित लोगों की कई क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व की, उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए जो कि हमने आप तक पहुँचाए। और इसके साथ साथ जो कैलाश जी मिश्रा हैं यहाँ के क्यूरेटर, तो उनके हम सभी के तहे दिल से धन्यवाद हम उनका करते हैं। इनविटेशन मिला इस प्यारे से कार्यक्रम का हिस्सा बनने का, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशनुमा पल था। और हालांकि दिखा कुछ नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रो मोड में हम आपको कुछ पिक्चर्स क्लिक करके आप तक ग्रीन कॉमेट की ज़रूर पहुंचा सके। फ़िलहाल रात होने में अभी और भी समय बाकी है, और सूर्य अस्त होने के बाद जैसे कई सितारे नज़र आते हैं, वैसे ही चंद्रमा के अस्त होने के बाद वो कॉमेट कहीं न कहीं पकड़ में ज़रूर आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। साइंस पार्क से निकलने के बाद हम पहुंचे पुनः अपने घर, उस ग्रीन कॉमेट को कैमरे में कैद करने के लिए। सो दिस इज डे 2। एकदम सही, अब स्क्रिप्ट सही बोलने लगे हो। और अभी हम हैं हमारी छत पे। जी हाँ, वी आर ऑन आवर टेरेस अगेन। और आज हमारे साथ बहुत लोग हैं, जिसमें हैं सबसे पहले मून, उसके बगल में मार्स, जुपिटर और वीनस डूब चुके हैं। पीछे में आपको कहीं पे सीरियस नजर आएगा, थोड़ा सीरियस है इसलिए। और मेरे साथ है शशांक, गौरी भी हैं और उनके मम्मी पापा भी हैं, अंश के मम्मी पापा भी हैं। तो और मासी भी है। मासी भी है। मासी मतलब मैं भी हूँ। अच्छा, तो अंश भी हमारे साथ। सो वी आर फाइंडिंग ZTF अगेन, और देखते हैं आज उसकी पिक कैसी आती है। वो मून सेट होने के बाद बहुत अच्छी आएगी, बट वी विल ट्राई हार्ड कि आज आपको उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट पिक्चर ले सके। अब ठीक है ना? और आज छत पर बहुत बड़े बड़े खगोलविद आए हुए हैं, एज यू कैन सी। सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर ये है, ये ग्रीन लाइट लेकर खड़ा हुआ है। हमने हमारी कोशिश को पूर्णतः विफल नहीं किया। चंद्रमा के साथ साथ ग्रीन कॉमेट की 4-4.5 घंटे की अथक परिश्रम के बाद हमने तस्वीर ले ही ली, जिसे फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कल से ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन इससे ज्यादा प्रोमिनेंसी आपको फिलहाल नहीं मिल सकती। कॉमेट 2022 E3 ZTF अब लौटकर आएगा 50,000 वर्ष के बाद। फिलहाल ये आकाश में विजिबल रहेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन ये थोड़ा थोड़ा हमसे दूर होते जाएगा। बड़ा विचित्र है अंतरिक्ष। पृथ्वी से परे आकाशीय पिंडों के बीच हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा, वैद्युतिक चुंबकीय विकिरण हो या चुंबकीय क्षेत्र, कहीं घुप अंधेरा तो कहीं ब्रह्मांडीय किरणें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न जाने कितने तरह के अणुओं से लैस, जिनमें खो जाने का, विलुप्त हो जाने का मन करता है। खैर, फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर हमारी सांसों ने दिया साथ तो हम फिर लौटेंगे और करेंगे आपसे कुछ खास बात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।